खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। हाय एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ये देखिए मेरी भी मॉर्निंग हो गई है और आज मेरी मॉर्निंग सुबह सुबह हुई थी, बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे खानी थी शरगी। मेरा है आज करवा चौथ का व्रत। और देखिए मैंने ये मेहंदी लगाई है। ये मेहंदी देखिए मैंने लगाई थी और यहाँ पर कुछ मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए लिखा भी था। बहुत प्यारी सी लाइन। ये देखिए कुछ मैंने नट्स भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मुझे सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी में, नहीं तो मेरी बीपी लो होने लगती है। और ये देखिए हम पूजा कर रहे थे मॉर्निंग के टाइम में ही, हमारी प्यारी माता जी और हमारी ये प्यारे शंकर भगवान जी, इनको देख कर एकदम पॉजिटिविटी से मेरा मन भर जाता है। ये देखिए मैं तैयार हो गई थी नहा धो करके अच्छे से। सुबह टाइम भी मैंने नए कपड़े ही पहने थे। ये कपड़े जो है वो मुझे रक्षाबंधन में गिफ्ट मिले थे, तो उसी को मैंने स्टिच करवा करके पहन लिया था। ये भी न्यू ही था और शाम को जो मैंने पहना था वो भी न्यू था। शाम वाला तो पता है कि जो मैंने साड़ी पहनी थी वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था अपने बर्थडे वाले ब्लॉग में। और ये देखिए ये जो टाइम है ना, ये एक्चुअली दोपहर का टाइम है, लगभग 3 बजे का टाइम है। इसके पहले क्या क्या हुआ है वो आपको जो शाम को व्लॉग पड़ेगा उसमें मिल जाएगा, स्टडीज़ के साथ में उसको हम डालेंगे। और अभी ये सिर्फ करवा चौथ स्पेशल व्लॉग है, इसलिए इसमें आपको यही तैयारियां दिखेंगी। तो हमारा खाना बन गया है, हमने बहुत सारा अच्छा खाना बनाया था। पनीर दो प्याज़ा बना था, मटर पनीर तो वाह एकदम मतलब मस्त बनी थी, मम्मा ने बनाई थी। बहुत 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 सुपर बनी हुई थी, सबको टेस्टी लगी, बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए पिन्नी बनाई मैंने। हमारे यहाँ करवा चौथ में पिन्नी ज़रूर बननी ज़रूरी होती है। और पिन्नी क्या होती है? चावल की मिठाई होती है, चावल के आटे की मिठाई होती है। और अगर इसको अच्छे से बनाया जाए ना तो सच में ये किसी भी बाहर की मिठाई को बीट कर सकती है, इतनी अच्छी होती है। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आई थी। और पता है ये रात में ही लगभग ख़त्म हो गई थी, एक आध दो पीस बची थी, अदरवाइज रात में ही पूरी ख़त्म हो गई थी। सबने खूब खाया था, सबको बहुत अच्छी लगी थी। और ये देखिए मम्मा और हम मिल कर के इस समय काम कर रहे हैं। आँचल भी ऊपर से आ गई है। और हमने सिर्फ 1 घंटे का रेस्ट लिया था दोपहर में, 2 से 3 बजे तक का। उसके बाद से फिर हम काम में लग गए थे और काम को भी हमने 2 शिफ्ट में किया था, तो बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं हुई थी। मम्मा यहाँ पर फरे बना रही है, मम्मा और आँचल मिलकर फरे बनाए थे। मुझे तो ये आता भी नहीं है बनाना, तो इस तरह से हुआ था। और ये देखिए मैं चावल बिन रही हूँ पुलाव के लिए। इसी तरह से हमारा जो करवा चौथ है वो बीत रहा है। आप लोग बताइए कैसे आप लोगों ने अपना करवा चौथ मनाया है। और पता है कल मैंने एक चीज़ देखी और फिर मैंने बहुत गहराई से उस चीज़ के बारे में सोचा, आपसे वो चीज़ शेयर करना चाहूँगी। वो एक्चुअली ये है कि जो मदर्स होती हैं, वो किसी की भी मदर हो, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, उनके भी कभी ना कभी वो अपनी लाइफ में भी एक लड़की होती हैं। उन्होंने भी बहुत सारे सपने देखे हुए होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई से ही रिलेटेड, अलग अलग सपना सबका हो सकता है। किसी ने बुटीक का सपना देखा है, तो किसी ने मेहंदी कोर्स का सपना देखा है, किसी ने किसी चीज़ का सपना देखा है। लेकिन कोई ना कोई ड्रीम तो हर लड़की के मन में होता ही है। लेकिन क्या होता है जब बेबी हो जाता है तो एक जो माँ होती है वो अपने ड्रीम को साइड कर देती है। उसको लगता है मेरी सब कुछ, मेरा सब कुछ, मेरी सारी प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, और अपने बच्चे को ही पूरा टाइम देने लगती है। उसको लगता है मेरे बच्चे के प्यार में, मेरे बच्चे की किसी भी ज़रूरत की किसी भी चीज़ में कोई कमी ना आए। और वो मतलब 100% हर समय खुद ही अवेलेबल रहना चाहती है। और उसको लगता है कि सब कुछ मैं ही अपने बच्चे के लिए करूँ। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी की तैयारी चल रही है। और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए जितनी सारी आपको पूड़ियाँ दिख रही है ना, ये सब मेरी लाडो ने ही बेला था। कल पूरी पूड़ियाँ इसने बेली थी। आपको लग रहा होगा कैसे, लेकिन इसको पूड़ी बेलने का बड़ा क्रेज़ है। और जब भी पूड़ी बनती है ना, ये ज़रूर बनाती है। ये अपने बाबा को भी पूड़ी बना के खिला के आई थी। तो बहुत अच्छी अच्छी पूड़ियाँ इसने सारी पूड़ियाँ बेली थी, वही हम लोग खाए थे। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम है, हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। पतिदेव और हम बैठे हुए हैं, हम लोग पूजा कर रहे हैं। सामने करवा माँ रखी हुई हैं और हम सुहाग का सामान चढ़ाते हुए सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कह रही थी कि माँ जो है अपने बच्चे को बेस्ट दे, उसकी परवरिश में कोई भी कमी ना रह जाए, इसलिए वो अपने सपने को साइड कर देती है। लेकिन पता है एक समय के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपने उतना समझदार भी नहीं होते बच्चे। मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों की ही उसमें 100% गलती है, क्योंकि बच्चों की अभी उस समय उतनी समझ डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जाने अनजाने ही बच्चे अपने माँ को भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। और मतलब उनको ये एहसास भी नहीं होता कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी माँ को कितना हर्ट हो रहा होगा। और हमारी माँ ने अपने कितने सपने छोड़े होंगे तो हमें पालकर इतना बड़ा किया है।
कभी ना कभी हम अपने माँ को ये बोल देते हैं, तुम करती ही क्या हो, दिन भर घर में तो बैठी रहती हो, या कुछ भी कि पापा बहुत अच्छे हैं, पापा तो इतना कमा कर लाते हैं, तुम क्या करती हो। इस तरह के सेंटेंसेस कभी ना कभी हम सब ने अपनी लाइफ में बोले हैं। या कुछ नहीं तो आप देखो, जब आप पढ़ाई करते रहते हो या फिर जब आप मोबाइल देखते रहते हो, जस्ट शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हो, उस समय माँ आकर कुछ बोलती है तो हम माँ की बातों को फ़ोन साइड में रखकर पेशेंटली सुनने की बजाय हम उसके ऊपर चिल्ला देते हैं, झल्ला देते हैं कि क्या है यार, तुम हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हो, कुछ करने भी नहीं देती। इस तरह के सेंटेंसेस आप सभी नहीं बोलेंगे, और मैंने भी बोला है, मैं ये नहीं कह रही मैंने नहीं बोला है। इस तरह के सेंटेंसेस हम सभी अनजाने ना अनजाने छोटी उम्र में बोलते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं माँ को तो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि माँ ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया है उसी पे, आपके सपनों को बड़ा करने के लिए। वो अपने सपनों का पौधा जो है उसे उसी तरह से छोड़ करके, उसे बीज को अंकुरित भी नहीं होने दिया, छोड़ करके आपके सपने को बड़ा करने लगती है, आपके सपनों के पौधे को सींचने लगती है। लेकिन हम इस बलिदान को भूल जाते हैं, नहीं समझ पाते, समझते हैं लेकिन जब हमारी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है, जब हम खुद माँ बनते हैं या फिर जब हम कुछ अपनी लाइफ में करते हैं या थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, तब हम अपनी माँ को समझते हैं। तब हमें लगता है कि हाँ, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया है, अपने सपनों को त्यागा है, कितनी मुश्किलें झेली हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी डियर, मेरा ये इतनी बातें बताने का मूल सूत्र मैसेज क्या है, दो मैसेज हैं। पहला मैसेज तो ये है कि हम सभी को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी छोटे बड़े सब जुड़े हुए हैं, 12th के बच्चे भी जुड़े हैं, तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि जाने अनजाने कभी भी अपनी माँ को ये चीज़ें कभी मत बोलिए कि आखिर आप करते ही क्या हो घर में, दिन भर हाउस वाइफ ही तो हो। तो ये सारे सेंटेंसेस कभी मत बोलिए। और ये देखिए, हमारा चाँद निकल कर आ गया है। अभी आंचल और पीहू ने देखा है चाँद। अब देखिए, मैं चाँद देख करके फिर पूजा कर रही हूँ और यहाँ पर अपना व्रत खोलूँगी। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, ये सेंटेंसेस कभी यूज़ मत कीजिए। और दूसरी चीज़, ये मॉम्स के लिए मैसेज है कि जैसे हम लोग हैं, जो हम लोगों की एज है, हमें भी यही लगता है कि हम अपने बच्चे को सब कुछ दे दें, मतलब एक एक चीज़ अपने बच्चे को अपने हाथ से प्रोवाइड करें, उसके लिए हमें अपना सपना भी छोड़ना पड़े तो चलता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी डियर, ये थोड़ा सा गलत है। गलत इसलिए है कि पहले की जनरेशन जो है वो इस तरह से जब ट्रीट करती थी, कभी ना कभी बोली देती थी, तो आजकल की जो जनरेशन आने वाली पीढ़ी है वो तो और ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। और आपके पास एक उम्र आने के बाद, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उस समय आपके पास कुछ करने के लिए नहीं रह जाता। फिर आप घर में बैठकर बोर होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, बहुत तरह की टेंशन डिप्रेशन आपके पास आती है। तो इसीलिए जब समय है तभी थोड़ा थोड़ा अपने ड्रीम्स के लिए समय ज़रूर निकालिए, अपने बच्चे की भी परवरिश कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने ड्रीम्स को छोड़िए मत। ये मत भूलिए कि एक माँ और एक बीवी होने के साथ साथ आप एक लड़की भी हैं। पहले आपका जो भी नाम है, जैसे मैं एक नेहा भी हूँ, मैं इस नाम से भी जानी जाऊँ, लोग मुझे इस नाम से भी पहचाने, उसके लिए मुझे अपने ड्रीम्स को रखना होगा, छोड़ना नहीं होगा। नहीं तो मैं सिर्फ पीहू के मम्मा और उनकी वाइफ ही रह जाऊँगी, और वो पहचान एक समय तक ही है, और एक एज आने के बाद वो पहचान भी छिन जाती है। फिर हमारे पास अपना कुछ भी वजूद नहीं बचता। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग भी अपने ड्रीम्स को एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए, ताकि लाइफ में आपको रिग्रेट ना रहे कि मैंने तो कोशिश भी नहीं की अपने सपने को जीने की। तो जितना भी टाइम मिले डियर, जो भी समय मिले, 3 घंटे 4 घंटे जितना भी मिले, उतना समय अपने ड्रीम्स के लिए ज़रूर निकालिए, पढ़ाई करिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहूँगी, प्लान बी भी ले करके चलिए। अगर आप लोगों को थोड़ा भी इंटरेस्ट है और चीज़ों में, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। 1 घंटे ही ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए। जैसे कि किसी को सिलाई का हुनर होता है, बहुत पसंद होता है सिलाई। आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत कम पैसे में या फ्री में भी आप सब कुछ धीरे धीरे आधे आधे घंटे 1 घंटे दे करके चीज़ों को सीख सकते हो। बुटीक के कोर्स हैं, तमाम सारे कोर्सेस हैं, DIY कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे क्या होगा कि जब आप लाइफ में अपने बच्चे को थोड़ा बड़ा कर लोगे, और मान लीजिए आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कम से कम आप प्लान बी पे चल सको। अकेले ना रहो, ज़िंदगी में अकेले ना रहो। और ज़िंदगी में अकेलापन बहुत बुरा होता है, बहुत काटने को दौड़ता है, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी होती है अपने अपनों के साथ रहने की, और अचानक से हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं एक उम्र के बाद। बच्चों की शादी हो गई, बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, हस्बैंड वर्किंग है तो अपने काम में बिज़ी हैं, फिर सारा दिन हम परेशान, बोर, टेंस ही होते रहते हैं। तो यही मैसेज आपको देना चाहूँगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को जो है वो ज़रूर जिए। भूलिए मत कि आप एक लड़की हैं, आपका एक नाम है जो आपके माता पिता ने दिया है, आपको उस नाम को साबित करना है, अपनी एक पहचान बनानी है, ताकि आपके माँ बाप ने जो अपने सपने सेक्रीफाइस किए हैं आपको इतना बड़ा करने के लिए, आपको हर कुछ, हर खुशी देने के लिए, तो आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको, साथ ही साथ अपना भी सपना पूरा कर सको। जब आप खुश होते हो तो देखिए आपके माँ बाप के आंखों में कितनी अच्छी चमक होती है, कितनी खुशी होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप भी मेहनत कीजिए, ताकि वो खुशी आप उनको भी दे पाएँ।
और अपने आप से वादा कीजिए कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन 3 घंटे तो मिनिमम मैं पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। और 3 घंटे निकालना बहुत ईजी है डियर। मैंने भी खुद से ये वादा किया है कि मैं ज़्यादा तो नहीं, 6 घंटे का तो नहीं रखती, क्योंकि 6 घंटे एक माँ बनने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है निकालना। लेकिन 3 घंटे जो है वो बहुत ईजी है। अगर आप चाहो तो 1 घंटे मॉर्निंग में, 1 घंटे दोपहर में और 1 घंटे रात में, 3 घंटे कितना भी बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो और अपने ड्रीम को जो है वो पूरा कर सकते हो। तो बस मेरे इन्हीं दोनों मैसेज को ज़रूर याद रखिएगा कि जो है बच्चे जो है अपना थोड़ा सा ज़बान पे लगाम दे और अपनी माँ की वैल्यू को समझे, और जो मदर हैं वो अपनी ड्रीम्स को ले। ये देखिए कुछ ग्लिम्स है, ये फ़ोटोज़ हमने क्लिक कराई थी। ये देखिए हम दोनों बहनों की फ़ोटो है, कितनी क्यूट क्यूट सी फ़ोटो आई हुई है ना। कल सबकी फ़ोटो बहुत अच्छी आई थी और बहुत अच्छे से हम लोगों ने करवा चौथ सेलिब्रेट किया था। कोई भी फेस्टिवल हो उसमें फैमिली मेम्बर, हर मेंबर का योगदान होता है, कुछ ना कुछ सभी करते हैं। तो ये देखिए इस मॉर्निंग की फ़ोटोज़ थी। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए।